नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 19.1 के कुछ सवालों को करेंगे, जिसमें पहला सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 13.5 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई। अब लंबाई जितना दिया गया है उसको लिख देंगे 13.5 मीटर गुना 7 मीटर। गुना करेंगे 13.5 और 7 मीटर को तो होगा 94.5 मीटर स्क्वायर। ये निकला आयत का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई 13.5 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। तो सवाल बनाने में आयत का क्षेत्रफल और उसका सूत्र लिखेंगे और उसका लंबाई और चौड़ाई का मान भर देंगे, गुना करके जो आएगा उसको लिख देंगे। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक भुजा 3.7 मीटर है। तो जैसे आयत का क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखे थे, वर्ग का क्षेत्रफल का भी सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो इस भुजा का मान दिया गया है 3.7 मीटर गुना 3.7 मीटर। अब भुजा का मान बैठाने के बाद दोनों को गुना करेंगे, 3.7 मीटर और 3.7 मीटर। इसको गुना करेंगे तो आएगा 13.69 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह निकला वर्ग का क्षेत्रफल और इसके पहले निकाले थे आयत का क्षेत्रफल। तीसरा सवाल है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल बराबर 456 मीटर स्क्वायर और लंबाई 38 मीटर। तो आयत का चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र है उससे चौड़ाई का सूत्र निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई। तो जब चौड़ाई निकालना होगा तो जो लंबाई गुना में है इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ होगा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल और भाग हो जाएगा लंबाई से। इसी तरह अगर लंबाई निकालना रहता तो यहाँ होगा लंबाई बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल और इसमें भाग देंगे चौड़ाई से। आयत का क्षेत्रफल दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा तो चौड़ाई निकालेंगे। अगर चौड़ाई दिया रहता तो लंबाई निकालना रहता। तो इस सवाल में लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल 456 मीटर स्क्वायर और लंबाई दिया गया है 38 मीटर। इसको काटेंगे तो 12, ये आ जाएगा 12 मीटर। तो इस तरह चौड़ाई या लंबाई जब भी निकालना होगा, क्षेत्रफल में अगर चौड़ाई निकालना रहेगा तो लंबाई से भाग देंगे और लंबाई निकालना रहेगा तो चौड़ाई से भाग देंगे। चौथा सवाल है कि वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग की एक भुजा कैसे निकालेंगे? तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है उससे एक भुजा का सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता था? भुजा का स्क्वायर देते थे। तो जब भुजा निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल का वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 441। यहाँ लिखेंगे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे। तो 441 का वर्गमूल होता है 21, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला सवाल कि एक आयताकार भूखंड के
बाड़ की लंबाई 100 मीटर है। यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड है आयताकार और बाड़ का मतलब हुआ उसका परिमाप। तो परिमाप है 100 मीटर, लंबाई है 35 मीटर। निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई नहीं दी गई है। क्या दिया गया है? बाड़ की लंबाई, यानी परिमाप दिया गया है और लंबाई दिया गया है। तो इससे सबसे पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 गुना लंबाई अजोड़ चौड़ाई। तो ये क्या होता है? परिमाप। यहां पर लिखेंगे 2 गुना लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई ऐसे ही छोड़ देंगे। परिमाप है 100 मीटर, यहां लिखेंगे 100 मीटर। यहां पर 35 मीटर जोड़ चौड़ाई और इस 2 से 100 में भाग दे देंगे। कितना आएगा? 50 मीटर। अब चौड़ाई बराबर क्या होगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 50 मीटर घटाव 35 मीटर बराबर 15 मीटर। चौड़ाई निकला 15 मीटर और लंबाई दिया गया है 35 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई और गुना चौड़ाई। लंबाई का मान बैठा देंगे 35 मीटर गुना 15 मीटर। इस दोनों को गुना करेंगे 525 मीटर स्क्वायर। देखिए अगला सवाल है कि 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। तो 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट करने की लागत क्या होगी? तो इस सवाल में क्या करना है? एक दीवार का पेंट करने का मजदूरी निकालना है। दीवार इस तरह है, इस तरह आयताकार है, जिसकी लंबाई है 360 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 300 सेंटीमीटर और इसके बीच में एक खिड़की है इस तरह का। इसका लंबाई है 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर। तो इसी दीवार का पेंट करने का लागत मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस दीवार के क्षेत्रफल में से इस खिड़की के क्षेत्रफल को घटाव कर लेंगे। तो जो घटाव करने के बाद क्षेत्रफल होगा, यानी यह क्षेत्रफल हुआ, और इसी का रंगने का लागत ज्ञात करना है। लागत कैसे है? 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल हमको निकालना है स्क्वायर मीटर में। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दीवार का लंबाई बराबर कितना है? 360 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 3.60 मीटर। चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई है 300 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 3 मीटर। अब क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और गुना चौड़ाई। तो लंबाई 3.6 गुना कर दिए 3 से, तो ये आया 10.8 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हुआ? दीवार का क्षेत्रफल हुआ। अब खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खिड़की की लंबाई लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे खिड़की की लंबाई 120 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में बना लेंगे। 120 सेंटीमीटर मीटर में होगा 1.2 मीटर और चौड़ाई होगी 90 सेंटीमीटर तो 0.9 मीटर। अब खिड़की का क्षेत्रफल कितना होगा? तो खिड़की का क्षेत्रफल हो जाएगा, खिड़की का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है? 1.2 मीटर और चौड़ाई 0.9 मीटर। तो ये आएगा 1.08
मीटर स्क्वायर। देखिए खिड़की का क्षेत्रफल इतना निकला और दीवार का क्षेत्रफल यह निकला, तो जो क्षेत्र रंगेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाव कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि रंगने वाला क्षेत्रफल जो रंगाया जाएगा, तो यहाँ करेंगे 10.8 मीटर स्क्वायर घटाव 1.08 मीटर स्क्वायर। घटाव करेंगे तो ये जाएगा 9.72 मीटर स्क्वायर। देखिए ये जो क्षेत्र निकला इसका ही अब रंगने का मजदूरी निकालना है। तो दर कितना है, 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि रंगने का दर कैसे है, तो 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर यानी प्रति वर्ग मीटर। अब इतना क्षेत्र रंगा जाना है, यह उसका दर हुआ। तो कुल लागत कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 9.72 गुना 60 रुपये। गुना करेंगे तो कितना होगा, 9.72 में 60 रुपये से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 583.20 रुपये। यही मजदूरी होगा इस दीवार का रंगने का, जिसमें एक बीच में इतना लंबाई और चौड़ाई का खिड़की थी। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई। तो लंबाई का माप मालूम हो और चौड़ाई का माप हो तो गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुनी है। और क्या दिया गया है, परिमाप। तो इस परिमाप का और लंबाई चौड़ाई का जो संबंध है, इसी से हम लंबाई और चौड़ाई का माप निकालेंगे। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे कि यदि चौड़ाई बराबर x मीटर तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई होगी 3x मीटर। और परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है कि 2 गुना लंबाई अजोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना लंबाई कितना 3x और चौड़ाई x और परिमाप दिया गया है 240 मीटर। 3x में x जोड़ेंगे तो 4x, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 240 मीटर। इसलिए x बराबर होगा 240 मीटर, भाग देंगे 8 से, ये आएगा 30 मीटर। तो x किसको माने थे, चौड़ाई को। तो यहाँ हो जाएगा चौड़ाई हो गया 30 मीटर और लंबाई 3 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगा 3 गुना 30 मीटर यानी 90 मीटर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होगा 90 मीटर और गुना 30 मीटर। गुना करेंगे 90 में 30 से, तो ये हो जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर। तो इन सभी सवालों को आप खुद भी बनाइएगा। किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अगले दिन बताएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं।